जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, बाबा टिकैत अमर रहे, बाबा टिकैत अमर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने की घोषणा के बाद से ही गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल बढ़ गई है। यहां पर किसान जीत की खुशी और नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए, लेकिन उनका कहना है कि बॉर्डर खाली होगा या नहीं, इस पर निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा लेगा। फिलहाल राकेश सिंह टिकैत महाराष्ट्र में एक महापंचायत में शिरकत करने के लिए गए हुए हैं। राकेश सिंह टिकैत के आने का भी जो किसान है वो इंतज़ार करेंगे। वहीं आपको बता दें, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है उसके बाद से लगातार प्रतिक्रियाओं का बाजार गर्म हो गया है और प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। क्या प्रतिक्रियाएं हैं आप भी सुनिए। पवन खटाना, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। अब इसे कैसे देख रहे हैं, इस पूरे जो अब प्रधानमंत्री ने कहा है, क्या ये जीत है किसानों की? ये जीत है देश के उन शहीदों की, उन किसानों की जिन्होंने ये शहादत देकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। ये जीत है उन मजदूरों की जो हमेशा इस आंदोलन में लगे रहे। ये जीत है उस मीडिया की जिसने लगातार इस आंदोलन को कवरेज दिया। ये जीत है उन आंदोलनकारियों की जो अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए इसको आगे बढ़ाया। इस सब की जीत है कि हमने पूरी तरीका से इस देश की सरकार के बीच में अपने दुख को, अपने दर्द को उनके अंदर पहुंचा दिया। खाली होगा। किसान संयुक्त मोर्चा आदरणीय टिकैत साहब बैठ करके इसमें डिसीजन लेंगे। हमारी दो मांग थी, कानून वापसी और एमएसपी पर कानून। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज कुछ बोला है और सरकार की तरफ से जो भी कुछ होगा बैठ करके बातचीत होंगी। कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जो आंदोलन के दौरान हमारे किसान भाइयों पर कुछ मुकदमे दर्ज हो गए थे, उनको भी लेकर के सरकार से पूछना है। लगातार हम दोबारा तो आंदोलन करने के लिए यहाँ पर आएंगे नहीं, तो सारी चीज पर बैठकर चर्चा होगी, उसी के बाद कोई आगे का निर्णय होगा। आज भारत सरकार ने किसानों को किसान माना और जो एक साल से संघर्ष चल रहा था गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, डासा बॉर्डर पे, पलवल बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, तो वहाँ पे इनकी जीत हुई किसानों की और सरकार ने भी इनको कृषि कानूनों को वापसी लेने का प्रस्ताव रखा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्रंट पे आके इसमें काम किया, तो उनका धन्यवाद। कहेंगे कि लगभग एक साल का वक्त लिया सरकार ने, क्या सोचा, क्यों इतना वक्त लगा? सरकार को किसान समझने में टाइम लगा, तो इसलिए एक साल का समय लिया गया। अगर ये पहले ही दौर में प्रधानमंत्री जी अपने आप ही वार्ता कर लेते तो अब तक तो ये कभी का निमट जाता, लेकिन इसमें बीच में उनके जो अधिकारी थे, जो उनके आईपीएस अधिकारी थे या जो भी उनका विशेषज्ञ थे, उन्होंने क्या बता रखा था, क्या समझा रखा था, वो तो उनको ही पता है। लेकिन इस बार खुद प्रधानमंत्री जी आज सुबह टीवी पे आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तीनों कृषि कानून वापसी लेने की उन्होंने घोषणा कर दी। आज तो घर वापसी हो जाएगी। अभी एससीएम की मीटिंग चल रही है, उसमें देखते हैं क्या आगे की रणनीति तय होगी। इससे भी ज़्यादा कुछ डिमांड है सरकार? शायद एमएसपी पे का कुछ मामला रहेगा, उसमें जो भी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होगी वो आगे तय हो जाएगा। 11 बजे आपको सभी को बता दिया जाएगा। और सभी किसानों का बहुत धन्यवाद है, सभी मजदूरों का, मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद है कि अपना एक साल से आप लगातार इस चीज़ को दिखा रहे थे कि किसान आंदोलन को। चरण सिंह एक किसान परिवार से आते हैं और राकेश टिकैत के सपूत भी है, तो क्या किसानों के लिए क्या कहेंगे? किसानों का बहुत सहयोग रहा उसमें और बहुत से किसान शहीद भी हुए, उनको भी परिवार को सांत्वना है। और जो जितना भी इसमें सरकार ने काम किया, जितना भी उन्होंने बोला था कि हम वापसी नहीं लेंगे, लेकिन एक टाइम आने के बाद किसानों की सुनी सरकार ने और ये कानून वापसी करने की घोषणा की है। देखिए, जब तक ये पार्लियामेंट से नहीं होने के संसद से शुरू होगा 29 से, फाइनल तो ये उसी में होगा। घोषणा जो प्रधानमंत्री जी ने करी तो हम उनकी घोषणा का आदर करते हैं और हमारे जो 700 लोग, हमारे किसान भाई जो शहीद हुए, ये सब उनकी कुर्बानी का रंग है। अच्छा, ये बताइए, इसे जीत मान रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जीत हार कभी कुछ नहीं होती, ठीक है? जीत हार कभी कुछ नहीं होती। हम कोई दूसरे मुल्क से थोड़ा लड़ रहे, अरे हम तो अपनों से ही तो लड़ रहे, अपने भाइयों से लड़ रहे। उनको मान लिया देर में बुद्धि आई, तो हम इसको भी कोई जीत हार नहीं मानते, पर हम ये मानते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, ठीक है? अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।